Assalamualaikum dear students, my name is Ashim Malik Sahib. I have done Master of English from PU and TEFL from also PU. Dear students, आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है इंग्लिश के हवाले से BA पार्ट 1 और इसका पोर्शन स्टार्ट करेंगे पोइट्री। Dear students, सबसे पहले लेइए बाय विलियम डेविस। He is called the poet of nature. He is also called the father of natural poetry. Dear students, real mean फराग। इसकी कुछ मेन पॉइंट्स है इस पोएम के जो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जितना इसको मिनिमाइज करके हम डिस्कस करेंगे आई थिंक कि आपको जल्दी इसकी समझ आएगी। जितना इसको डीपली लेके चलेंगे तो लेक्चर ज़्यादा डीप हो जाएगा। सबसे पहले हम करते हैं इसकी मेन पॉइंट्स का प्री ऑक्यूपेशन ऑफ मैन। स्टूडेंट्स पोएम के अंदर विलियम डेविस ने प्री ऑक्यूपेशन ऑफ मैन, इंसान की मसरूफियत, इन मौजूदा तहजीब का जो इंसान है ये इतना अपने कामों में मसरूफ हो चुका है कि ही हैज़ नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टे। इसके पास इतना टाइम नहीं है कि ये फितरत के खूबसूरत मनाज़र को देख सके, फितरत की नई चीज़ों को देख सके, अपने घर बार में टाइम दे सके। ये अपने डे एंड नाइट अपने ऐसे कामों में मसरूफ है। ही इज़ एन एंकर वेल्थ, ही इज़ रनिंग बिहाइंड वेल्थ। ये पैसे के पीछे भाग रहा है और इसके पास टाइम इतना नहीं है कि वो अपनी मसरूफियत में से कुछ टाइम निकाल कर अपने नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को लुत्फ़अंदोज़ का हो सके, उनको देखकर, या अपने घर में कुछ ऐसी ड्यूटीज़ जो हैं वो उनको सारी अंजाम दे सके। नेचर साइड्स, फितरत के खूबसूरत मनाज़र, इसके अंदर कुछ नेचुरल थिंग्स डिस्कस की हैं जैसा कि ग्रीनरी, ट्रीज, प्लांट्स और नेचुरल साइट्स जिनको हम आम लाइफ के अंदर देखते हैं, जैसे बाग्स है, पौधे हैं, दरख्त हैं। वो चीज़ें इसके अंदर विलियम डेविस ने डिस्कस की हैं कि दरख्तों का साया, दरख्तों की हरियाली, और यहाँ पे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के अंदर पोएट हमें ये भी बताना चाहता है ये जो चीज़ें हैं इनसे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हमसे तो जानवर अच्छे हैं, हमसे तो गाय और भैंस से अच्छी हैं जो नेचुरल ऑब्जेक्ट से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। कदर लेसन बरीड लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारी ज़िंदगी बेमानी हो चुकी है, हमें कोई पता नहीं कि हमारा मकसद क्या है। इंसान दिन रात अपने काम में मसरूफ़ है, अपनी दौलत की खातर, अपने पैसे की खातर, रोज़ी रोटी की खातर दिन रात वो अपने काम में मसरूफ़ है और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने आप को भी मैनेज कर सके। उसकी जो ज़िंदगी है वो बेमानी बेमकसद बन चुकी है। हर वक्त उसको जल्दी पड़ी होती है, परेशानियों में घिरा हुआ है। उसके सराउंडिंग्स में इर्द गिर्द जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो नेचुरल थिंग्स हैं, वो उनको देखकर लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकता। उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो कभी इन खूबसूरत मनाज़र को देखकर अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ ला सके, अपनी ज़िंदगी को कलरफुल बना सके, बल्कि वो कलरफुल बनाने की बजाय वो कलरलेस ज़िंदगी के अंदर जा रहा है और उसकी ज़िंदगी वरीड हो चुकी है, परेशानियों में मुब्तला हो चुकी है। अक्यूमेंट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। स्टूडेंट्स, जो मौजूदा तहजीब है, मौजूदा तहजीब का इंसान अपने काम काज के अंदर इस तरह मसरूफ है कि ही हैज बिकम अ मशीन, ही इज वर्किंग लाइक अ मशीन। डे एंड नाइट वो अपने काम में मसरूफ है। जिस तरह एक मशीन काम करते करते थक जाती है, ख़राब हो जाती है, तो वो रुकती है, इस तरह इंसान भी अपने काम काज में इस तरह मसरूफ है। डे एंड नाइट वो अपने काम में मसरूफ है और उसके पास टाइम नहीं है वो अपने आप को थोड़ा सा फ्री कर सके, अपने आप को रिफ्रेश कर सके। वो अपनी लाइफ के अंदर मसरूफ़ होने की वजह से, अपने काम में मसरूफ़ होने की वजह से जब बीमार पड़ता है तब तो वो अपने आप को स्टे करवाता है, रुकता है, चंद दिन के लिए वो अपने आप को आराम करता है। मैन इन डिफरेंस टू नेचर। स्टूडेंट्स, इंसान जो है ये फितरत के मनाज़र से लाताल्लुक़ हो चुका है। अब यहाँ पे शायर ने, विलियम डेविस ने, टू टाइप्स ऑफ नेचर बताया। एक नेचुरल ऑब्जेक्ट इसके अंदर खूबसूरत दशीदा है, लड़की है, जो इसके अंदर उसका सीन दिया गया है कि इंसान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उस खूबसूरत लड़की को चलते हुए देख सके कि वो किस तरह चल रही है, उसके पाँव किस तरह डांस कर रहे हैं। वो चलती है तो यूँ लगता है जैसे वो रक्स कर रही है, हालांकि वो रक्स नहीं कर रही होती,
اس کی خوبصورتی اس کی ٹریڈ کے اندر، اس کی چال کے اندر اتنی خوبصورتی ہے کہ اگر کوئی دیکھے تو وہ یوں لگے جیسے وہ رقص کر رہی ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر انہوں نے انفلوئنس اس کے اندر ڈسکس کیا ہے نیچرل سائٹس، خوبصورت لہلہاتے ہوئے درخت، پودے، کھیت کھلیان، سبزہ، یہ نیچرل آبجیکٹس ہیں جو سیکنڈ ٹائپ آف نیچر ہے۔ انسان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ یہ ان نیچرل تھنگس کو دیکھ کر لطف اندوز ہو سکے۔ نیکسٹ پوائنٹ اسٹوڈنٹس، دا یوز آف پرسونیفیکیشن۔ اس پوائنٹ کے اندر پرسونیفیکیشن کا استعمال کیا گیا ہے۔ پرسونیفیکیشن کو اردو میں کہتے ہیں کسی بے جان چیز کو زندہ کہنا، یعنی ایسی بے جان چیز کو جو بے جان ہو اور اس کو انسان زندہ کر کے پیش کرے، اس کی مثال زندہ دے، وہ اسے پرسونیفیکیشن کہتے ہیں۔ اس کے اندر شاعر نے پرسونیفیکیشن کی ایگزامپل ہم آگے جا کے پڑھیں گے، بیکاز اے کورنرسٹون آف ڈیتھ، کیونکہ میں موت کے لیے نہ رک سکی، اس کے اندر اس نے موت کو زندہ کر کے پیش کیا ہے۔ حالانکہ موت ہوتی نہیں ہے، لیکن ڈیتھ کو اس نے ایسے ریپرزینٹ کیا ہے جیسے وہ زندہ ہے، لیونگ تھی۔ نیکسٹ، کریٹیسزم آف ہرڈ لائف۔ کریٹیسزم آف ہرڈ لائف، شاعر ولیم ڈیوس نے جو تیز ترین زندگی ہے اس کے اوپر اس نے تنقید کی ہے کہ یہ اتنی تیز ترین زندگی ہونے کے باوجود، فاسٹ لائف ہونے کے باوجود، انسان کے پاس اتنا ٹائم کیوں نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک سکے، اپنے آپ کو روک کر فطرت کے خوبصورت مناظر کو دیکھ سکے اور دلکش نظارہ کو دیکھ کر اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تھیم آف دی پوئم، جو اس پوئم کا مغزی خیال جو اس کا تھیم بنتا ہے وہ لیک آف ٹائم، وقت کی کمی۔ انسان کے پاس واقعی ٹائم نہیں ہے، وہ دن کی ڈے لائٹ کے اندر بھی اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے۔ دن کا اجالا ختم ہو جاتا ہے، رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، رات بھی گزرنے کو ہوتی ہے اور وہ واپس لوٹتا ہے۔ He is so tired, he has no time. In this busy life, he has no time for himself. وہ اپنے لیے بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو لطف کر سکے یا اپنے آپ کو آرام دے سکے۔ سیکنڈ تھنگ اس کا ہے بزی لائف۔ بزی لائف یعنی مصروفیت والی زندگی، اپنے آپ کو وہ اتنا مصروف رکھتا ہے کہ اپنا آپ کو بھول چکا ہے انسان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ان خوبصورت بھاگتی ہوئی گلیریوں کو دیکھ سکے، درختوں کے سائے کے نیچے بیٹھ کر لطف اندوز ہو سکے، جو خوبصورت پارکس ہیں گرینری کے، سبزے کے، ان کے اندر بیٹھ کر لطف اندوز ہو سکے، لہراتے ہوئے پودے جن کے اوپر مختلف قسم کے کلرفل پھول لگے ہیں ان کو وہ سونگھ سکے، دیکھ سکے۔ انسان کے پاس اتنا ٹائم نہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھے اس کے مین پوائنٹس جو ہم نے لیجر کے پڑھے، جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیے۔ اب میں چلتا ہوں اس پوائنٹ کی طرف، ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں۔ لیجر کو اسٹوڈنٹس اردو میں کہتے ہیں فرصت، فراغت، انجوائمنٹ کا ٹائم، ایسا ٹائم، ایسا لمحہ جس میں انسان اپنے آپ کو فری فیل کرے، اپنے آپ کو فریڈم کی طرف لے کر جائے، آزادانہ طور پر وہ گھوم پھر سکے، اسے فرصت کہتے ہیں، اسے فراغت۔ What is this life؟ پہلے سینٹینس میں، پہلے سٹینزے میں اسے یہ کہہ دیا، What is this life if full of care؟ یہ بھی کیا زندگی ہے جو مکمل طور پر بھری ہوئی ہے مصیبتوں سے، آفتوں سے، پریشانیوں سے۔ We have no time to stand and stay۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو سکیں، دیکھ سکیں کہ یہ فطرت کے نظارے کیسے ہیں، یہ فطرت کی بنی ہوئی چیزیں کیسی ہیں، یہ فطرت کے خوبصورت حسین ترین مناظر کیسے ہیں، کہ ان کو انسان تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو سکے اور ٹکٹکی باندھ کر ان کو غور سے دیکھ سکے۔ No time to stand beneath the boughs۔ انسان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ جو سبز درخت ہیں جن کی ٹہنیاں نیچے جھکی ہوئی ہیں فروٹ لگنے کی وجہ سے، سبزہ ہونے کی وجہ سے، ان کے سائے کے نیچے بھی انسان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ نیچے بیٹھ کر اس سائے سے لطف اندوز ہو سکے۔ And stay as long as she calls۔ انسان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ جس طرح بھینسیں، بکریاں، گائیں ان درختوں کے شیڈو کے نیچے، سائے کے نیچے بیٹھ کر ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہو رہی ہیں، اس طرح انسان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ گائے اور بھینسوں کی طرح وہ بیٹھ سکے۔ ان سے تو اچھی گائے اور بھینسیں ہیں جو لطف اندوز ہو رہی ہیں، اس سائے سے لطف اندوز ہو رہی ہیں، اپنی زندگی کو انہوں نے کلرفل بنا دیا ہے۔
नेक्स्ट है नो टाइम टू सी, इसके पास इतना टाइम भी नहीं है कि ये देख सके। व्हेन वुड्स वी पास, जब हम जंगलात के अंदर से जब जंगल से गुजरते हैं तो जंगल कितना प्यारा सब्जा पेश कर रहा है, कितने प्यारे ये दरख्त है, कितनी खूबसूरत ठंडी हवाएं वहां से चल रही हैं। इसके बाद जंगल में देखने के लिए भी टाइम नहीं है कि ये वहां थोड़ी देर के लिए रुक कर लुत्फ हो सके। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, नदियां जो मुकम्मल तारों से भरी हुई, तारों से भरी हुई हैं। Their squirrels, no time to see, इंसान के पास इतना टाइम नहीं है। When woods we pass, जब इंसान जंगलात में से गुजरता है, जंगल में से गुजरता है तो जंगल की खूबसूरत घास को देख सके, दरख्तों को देख सके, पौधों को देख सके, इसके पास इतना टाइम नहीं है। Where squirrels hide their nuts, इंसान के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो खूबसूरत सुर्खिलहरियों को देख सके, वो कहाँ से वो खूबसूरत अखरोट वहाँ से खा रही हैं और उनके खौल जो है वो नीचे छुपा रही हैं, ढह गई। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, इंसान के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो दिन के उजाले के अंदर खड़ा होकर उजाले को लुत्फ़अंदोज़ होकर देख सके कि उजाले रोशनी के अंदर इंसान को कितनी खुशी मिलती है, कितना सुकून आता है, कितना मज़ा आता है। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, वो नदियाँ जो तारों से भरी हुई हैं, तारों से भरी हुई हैं। लाइक स्काई एट नाइट, जैसे रात के वक्त आसमान पर तारे, वो जो तारे हैं वो अपना अक्स जब उनका अक्स पानी के अंदर नजर आता है, जो पानी से भरी नदियों में जब उनका अक्स नजर आता है तो इंसान के पास इतना वक्त नहीं है कि वो नदियों के अंदर तारों के मंजर को, सितारों के मंजर को देख सके। नो टाइम टू टर्न एंड ब्यूटीज लेंस, अब इसने वो फर्स्ट नेचुरल पॉइंट से दिया है, कहता है नो टाइम टू टर्न, इसके पास इतना वक्त नहीं है कि ये मुड़ सके, ये देख सके एट ब्यूटीज लेंस, खूबसूरत लड़की खुशीदा को, उसकी झलक को देख सके। एंड वॉच एट फीट, उसके कदमों को देख सके, किस तरह उसके पाँव चल रहे हैं रक्स करते हुए। हाउ दे कैन डांस, किस तरह वो रक्स कर रहे हैं, किस तरह वो रक्स पेश कर रहे हैं। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ, इतना टाइम भी इंसान के पास नहीं है कि उस लड़की के मुंह को देख सके, उस खूबसूरत दशीता के चेहरे को देख सके। कैन एनरिच, जो बढ़ा देती है, दैट स्माइल, इस मुस्कुराहट को, हर आइज बिगिन, जो उसकी आंखों से शुरू होती है। इसके पास इतना टाइम भी नहीं है इस इंसान के पास कि ये खूबसूरत दशीता के चेहरे को देख सके, जो उसके चेहरे को देखने की वजह से उसकी आंखों से मुस्कुराहट शुरू होगी और दूसरी शख्सियत पर उसका इम्प्रेशन पड़ेगा। लास्ट है अपनी लाइफ दिस इफ, ये जिंदगी भी खस्ता हाल की क्या जिंदगी है, फुल ऑफ केयर, जो हर वक्त अख्तियार गौर व फिक्र से भरी हुई है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड स्टिल, इंसान के पास, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम थोड़ी देर के लिए खड़े हो सकें, गौर से चीज़ों का मायना कर सकें, देख सकें कि ये चीज़ें कितनी खूबसूरत हैं और उसी नाज़र नेचर के कितने प्यारे हैं, उनको देखकर इंसान मुतफ़िल हो सके। डियर स्टूडेंट्स, ये थी इसकी टेक्स्ट जो हमने एक्सप्लेन की है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट में उनके साथ फिर हाज़िर होंगे। अगर आपको ये कोई अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट में उनके साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।